क्या आपने कभी किसी ऐसे दरिंदे के बारे में सुना हो जिसका जिस्म रात के अंधेरे में चांदी की तरह चमकता हो? लोग कहते थे कि वो एक खूनख्वार भेड़िया है जो रात को बच्चों को उठा कर ले जाता है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने उस भेड़िए का एक ऐसा राज दरियाफ्त कर लिया जिसने पूरे गांव की दुनिया हिलाकर रख दी। वादी कोहसार नामी एक खूबसूरत गांव था, लेकिन जैसे ही रात होती लोग अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते। वजह था वो चांदी का भेड़िया जिसकी खौफनाक चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती थीं। एक रात तेज आंधी चली और गांव की सबसे गरीब लड़की आयशा का छोटा भाई अली गायब हो गया। सबने कहा कि उसे भेड़िया ले गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आयशा अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने रोते हुए वो फैसला कर लिया जो गांव का कोई ताकतवर और बहादुर मर्द भी न कर सका। वो अकेली उस मौत के जंगल की तरफ निकल पड़ी। आयशा के हाथ में सिर्फ एक छोटी सी लालटेन थी। जंगल के दरख्तों के साए किसी भूत की तरह लग रहे थे। चलते चलते वो एक बहुत बड़े गार के पास पहुंची, जहां से हल्की हल्की चांदी जैसी रोशनी आ रही थी। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से गार के अंदर झांका। उसे लगा कि वहां हड्डियों का ढेर होगा और खूनख्वार भेड़िया उसे खा जाएगा। लेकिन अंदर जो मंजर था उसने आयशा की आंखें फाड़ दी और वो पत्थर की तरह वहीं जम गई। गार के अंदर अली और गांव के बाकी तमाम गायब होने वाले बच्चे बिल्कुल महफूज और खुश बैठे खेल रहे थे और उनके दरमियान वो चांदी का भेड़िया किसी नरम दिल कुत्ते की तरह बैठा था। आयशा हैरत से अंदर दाखिल हुई। भेड़िए ने आयशा को देखा तो उसकी आंखों में कोई वहशत नहीं थी बल्कि एक उदासी थी। अचानक भेड़िए के मुंह से इंसानी आवाज निकली, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ बच्ची, मैं तो इस जंगल का मुहाफिज हूँ। भेड़िए ने बताया कि वो इन बच्चों को गांव के बाहर घूमने वाले एक असली काले जादूगर से बचाकर यहाँ लाया है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, गार के बाहर मौत ने दस्तक दे दी। गार के बाहर एक काला धुआं नमूदार हुआ जो एक भयानक जादूगर में बदल गया। उसकी सुर्ख आंखें बच्चों को देखकर चमक उठी। जादूगर ने अपनी छड़ी से एक आग का गोला भेड़िए पर फेंका, जिससे वो जख्मी होकर गिर पड़ा। जादूगर कहकहा लगाते हुए बच्चों की तरफ बढ़ा। आयशा के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने अपनी लालटेन उठाई और जादूगर के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। आयशा ने चिल्लाकर कहा, इन बच्चों को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। और फिर आयशा ने वो कदम उठाया जिसने जादूगर के सारे गुरूर को खाक में मिला दिया। आयशा ने अपनी लालटेन में मौजूद शीशे को जादूगर की आंखों के बिल्कुल सामने कर दिया। जादूगर की अपनी ही भयानक और तारीक ताकत शीशे से टकराकर वापस उस पर आ गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और जादूगर राख में बदलकर हवा में उड़ गया। आयशा दौड़कर जख्मी भेड़िए के पास गई और उसके चांदी जैसे बालों पर हाथ रखा। आयशा का एक आंसू गिरकर भेड़िए के जख्म पर पड़ा और अचानक एक हैरत अंगेज जादू हुआ। भेड़िए का जिस्म रोशनी में बदलने लगा और जब रोशनी कम हुई तो वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि एक निहायत खूबसूरत और नूरानी फरिश्ता खड़ा था, जिस पर से जादूगर की लानत टूट चुकी थी। फरिश्ते ने आयशा का शुक्रिया अदा किया और तमाम बच्चों को बेहिफाजत गांव वापस छोड़ दिया। अगले दिन पूरे गांव को पता चल गया कि असली दरिंदे वो नहीं होते जो शक्ल से खौफनाक लगे, बल्कि वो होते हैं जिनके दिलों में बुराई हो। आयशा की बहादुरी ने न सिर्फ गांव के बच्चों की जान बचाई बल्कि एक मासूम रूह को भी आजाद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी किसी को उसकी जाहिरी शक्ल सूरत से मत परखें और याद रखें, सच्ची बहादुरी ये नहीं कि आपके पास कितना जोर है, बल्कि सच्ची बहादुरी ये है कि आप दूसरों को बचाने के लिए कितना बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अपने दोस्तों के लिए किसी खतरे का सामना कर सके? कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर जरूर बताएं। और अगर ये सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।